हाय फ्रेंड्स, एक नए वीडियो के साथ आज आपके सामने फिर आया हूँ। इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं न्यूज़पेपर से, रिपोर्ट्स से, मैगजीन से, जो आपको एंट्रेंस बैंकिंग एग्ज़ाम्स, इंटरनल बैंकिंग के एग्ज़ाम्स, यूपीएससी, पीसीएस और इंटरव्यूज़, डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्प कर सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और वीडियोस लेकर आपके सामने आया जा सके, और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। अक्सर हम एक टर्म पढ़ते हैं, मनी मल्टीप्लायर। इसका मतलब है मनी मल्टीप्लायर टेल्स अस द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ करेंसी क्रिएटेड in the banking system by each one unit currency increase in the monetary base। जो मॉनेटरी बेस होता है दोस्तों, रिजर्व मनी, उसमें अगर एक यूनिट करेंसी बढ़ा दी जाए तो उसका टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ करेंसी क्रिएटेड, करेंसी क्रिएट कौन करता है? बैंकिंग सिस्टम क्रिएट करता है। तो इन दोनों के रिलेशनशिप को जो बताता है वो है मनी मल्टीप्लायर। एक और चीज जो यहाँ जानने लायक है, द टू रेशियोज ड्राइविंग द मनी मल्टीप्लायर। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, कौन से वो टू रेशियोज हैं जो मनी मल्टीप्लायर को ड्राइव करते हैं? तो आंसर है रिजर्व डिपॉजिट रेशियो एंड करेंसी डिपॉजिट रेशियो। अब इन दोनों रेशियोज को इंडियन इकोनॉमी के संदर्भ में बताया गया, जो इस साल इनकी कंडीशन रही। जो रिजर्व डिपॉजिट रेशियो है वो स्टेबल रहा, लेकिन करेंसी डिपॉजिट रेशियो हाई रहा। ऐसा क्यों? क्योंकि करेंसी फिजिकल फॉर्म में हाउस होल्ड्स ने, यानी पब्लिक ने अपने पास सेव करके रखी। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। जो सबसे इमीडिएट कारण होता है कि किसी भी प्रकार की अगर एक्सपेक्टेशन होती है पैनिक की, वॉर की, जैसे आप जानते हैं रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो हाउस होल्ड्स अपने पास करेंसी को फिजिकल फॉर्म में स्टोर रखते हैं। तो करेंसी डिपॉजिट रेशियो इसी वजह से हाई रहा, और इसी वजह से जो हमारा एवरेज मनी मल्टीप्लायर होता है हर साल, जो कि 5.5 होता है, उससे फिगर कम रही मनी मल्टीप्लायर की, 5.2 रहा इस साल। तो सेकंड क्वेश्चन है, सीडी रेशियो इंक्रीज टू 75.8 फॉर बैंक्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर ऑफ 72.4। ये आपके आंसर्स में यूज हो सकता है डेटा, और ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ सकता है। सीडी रेशियो क्या है, ये भी क्वेश्चन बनता है। सीडी रेशियो tells us how much of the money raised by banks as deposits has been deployed further as loans। बैंक्स पब्लिक से डिपॉजिट्स लेते हैं, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। इन डिपॉजिट्स को बैंक्स फर्दर लोन में देते हैं। तो अ हायर सीडी रेशियो डिपिक्ट्स स्ट्रॉन्गर डिमांड फॉर क्रेडिट विद रिलेटिव स्लो डिपॉजिट। यानी कि अगर जैसे सीडी रेशियो ऊपर बढ़ा है, आपने देखा इस साल 72 से 75 हुआ, इसका मतलब है जो डिपॉजिट्स जमा हुए उसके मुकाबले क्रेडिट की जो डिमांड रही, जो लोन्स की डिमांड रही मार्केट में, वो अच्छी रही, वो ज्यादा रही। तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है इकोनॉमी के लिए, ये भी आपको समझना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है, बैंक्स इशूड अ लॉट ऑफ सीडीज दिस ईयर, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, टू लेंड मनी फर्दर। सीडीज क्यों इशू करें? क्योंकि जो टर्म डिपॉजिट हैं वो क्रेडिट की जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट नहीं कर पा रहे थे, तो उस बैंक्स ने सीडीज इशू करे। उससे जो पैसा आया बैंकों के पास, उससे क्रेडिट डिमांड को पूरा किया गया। जो मार्केट में, बिजनेसेस में, कंपनीज में जो क्रेडिट डिमांड थी उसको पूरा किया गया। तो दिस शोज अ गैप बिटवीन क्रेडिट ऑफ टेक एंड डिपॉजिट ग्रोथ ड्यू टू हार्डनिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट। हार्डनिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट अब हम समझ चुके हैं, हार्डनिंग का मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़े। बैंक्स अवॉइडेड इशूइंग सीपीज यानी कमर्शियल पेपर्स। कमर्शियल पेपर्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई था, तो बैंकों को ये इंस्ट्रूमेंट इस साल इतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगा। बैंकों ने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स इशू करके मार्केट से पैसा उठाया और उसको फर्दर लोन्स में इन्वेस्ट किया हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। जानने के लिए आपके लिए जरूरी है कि सीडीज जो होती हैं वो ₹1 लाख एंड फर्दर मल्टीपल्स में इशू होती हैं,
और कमर्शियल पेपर्स ₹5 लाख और मल्टीपल्स में इशू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स क्रेडिट ग्रोथ वाज 17.8%। दोस्तों जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं जैसे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, इन्होंने जो क्रेडिट दिया, लोन्स दिए, उसमें जो ग्रोथ ही थी पिछले साल के मुकाबले वो थी 17.8%, और जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने लोन दिया उसमें जो क्रेडिट ग्रोथ थी 16.4%। तो यानी इस साल जो ग्रोथ है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की ज्यादा रही। लेकिन अगर आप बात करें कि मार्केट में टोटल क्रेडिट किसका शेयर वैल्यू वाइज किसका ज्यादा है, तो वो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का। नेक्स्ट है क्रेडिट टू जीडीपी गैप नैरोड दिस ईयर। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि जो क्रेडिट गिवन बाय बैंक्स और जो जीडीपी है देश की, उसका जो गैप है अगर वो नैरो हो रहा है तो वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, तो वो रिफ्लेक्ट करता है एक इम्प्रूव्ड क्रेडिट डिमांड। तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्रेडिट टू जीडीपी गैप अगर नैरो हो रहा है, इज इट अ गुड साइन? यस, इट इज अ गुड साइन। ट्राई पार्टी रेपो क्या होता है दोस्तों? ये लॉन्च हुआ था 2017 में। इट रेफर्स टू, एक ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, सबसे पहले आप ये समझिए। इट रेफर्स टू अ रेपो कॉन्ट्रैक्ट वेयर अ थर्ड पार्टी एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएटर बिटवीन द बॉरोवर एंड द लेंडर। देखिए अभी तक जो इंस्ट्रूमेंट आपने सुना है वो है रेपो रेट। रेपो रेट में क्या होता है कि बैंक अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई के पास कोलैटरल के फॉर्म में जमा कर देते हैं और उसके अगेंस्ट उनको लिक्विडिटी मिलती है, मनी मिलता है, और वो बैंक्स अपनी यूज के लिए, अपनी जरूरत के लिए यूज करते हैं। तो अब ट्राई पार्टी रेपो में क्या है, कॉर्पोरेट्स के लिए ये इंस्ट्रूमेंट लॉन्च किया गया है। जो कॉर्पोरेट्स को भी पैसे बोरो करने होते हैं मार्केट से, तो वो ट्राई पार्टी रेपो के थ्रू करें, इस उद्देश्य से ये इंस्ट्रूमेंट लॉन्च किया गया है। मनी मार्केट क्या होता है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है।